हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं दैट इज प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का एक वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आप लोग उसको अभी तक नहीं देखे हो तो देख सकते हो। और प्रीपोजिशन का एक वीडियो जा चुका है इन द सेंस कि उसमें मैं प्रीपोजिशन क्या होता है उसके बाद मैं बहुत सारे प्रीपोजिशंस को डील की हूँ, मतलब वो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में उसका पोजीशन कहाँ पर होता है, हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद में हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, जो कन्फ्यूजिंग एरिया होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट और इन होता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी एट और इन होता है। तो एक्चुअल में एट कहाँ पर होता है, इन कहाँ पर होता है, वो भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। तो ये सब के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो में, जैसे एक वीडियो में हम लोग सपोज डील किए एट और इन, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग आएंगे ऑन और अपॉन, ऐसे। ठीक है, तो दो दो प्रीपोजिशन को हम लोग कंपैरिजन स्टडी करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, उसका पोजीशन कहाँ पर होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और कौन सी वर्ड के बाद प्रीपोजिशन आता है, कौन सी वर्ड से पहले प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स तो नहीं बोल सकती मैं, प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन हो गया, इट हो गया, सॉरी ऑन हो गया, इन हो गया, अपॉन हो गया, टू हो गया, टूवर्ड्स हो गया, ये सब बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो उसको हम लोग डील किए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा मतलब डील तो किए थे लेकिन कंपैरेटिवली स्टडी नहीं किए थे उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो और एक तो वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि प्रीपोजिशन एक लेंथी चैप्टर भी होता है और कन्फ्यूजिंग एरिया भी होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड एरर्स भी बहुत सारे आते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है, उसके बाद में फ्रेजल वर्ब भी होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे धीरे धीरे डील करेंगे। बस आप लोग मेरे को बस सपोर्ट करते रहो, लाइक अपना देते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी दैट इज प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन इन द सेंस कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, कैसा वर्ड, जो कि यूज होता है लिंक करने के लिए, इसलिए हम लोग उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं या रिलेटिंग वर्ड भी बोलते हैं। वो एक्चुअल में किसको लिंक करता है या किसको रिलेट करता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होके सेंटेंस के दूसरे वर्ड को, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के साथ सेंटेंस के दूसरे वर्ड को रिलेट करता है, लिंक करता है। इट डिनोट्स द रिलेशन ऑफ द पर्सन और थिंग विथ समथिंग एल्स। देखो, इसमें बोला गया है कि रिलेशन बताता है किसका, पर्सन और थिंग का। और पर्सन और थिंग क्या होता है, बेसिकली नाउन होता है। ठीक है, तो मैं बोली कि नाउन और प्रोनाउन से पहले ये आता है और सेंटेंस के दूसरे वर्ड से इसका जो लिंक है उसको बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज ऑन द टेबल। देखो इन दिस सेंटेंस ऑन, यहाँ पर देखो अच्छे से, फूड क्या हो गया हम लोग का, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या अदर वर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट तो बेसिकली नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए इसको तो हम लोग अभी फ़िलहाल साइड करते हैं, हम लोग आते हैं, फोकस हम लोग का जो रहेगा आज वो प्रीपोजिशन में रहेगा। ठीक है, तो आज ये जो सेंटेंस है ये इसमें प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में प्रीपोजिशन है, देखो इसके बाद में क्या है, नाउन है ना। टेबल क्या होता है, एक नाउन होता है। ठीक है, और एक तरीका होता है नाउन को पहचानने का कि देखो ये टेबल है, उससे पहले क्या लगा है, आर्टिकल लगा है। आर्टिकल ए एंड द को बोला जाता है। ठीक है, और जहाँ भी आर्टिकल आ जाता है तो उसके बाद में नाउन होना आवश्यक है। और ये नाउन के लिए यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है, जो कि हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ये ऑन
कौन सी दो वर्ड को रिलेट कर रहा है बताओ? द फूड इज ऑन द टेबल। फूड कहाँ है? टेबल में है। तो फूड और टेबल ये दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड द फूड। होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट और एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। इन दिस सेंटेंस देखो यहाँ पर ऑफ है। ऑफ किससे पहले लगा है? चॉकलेट के पहले। चॉकलेट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन बताया जा रहा है? रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स फॉन्ड एंड चॉकलेट। इसमें आई के साथ रिलेशन नहीं बताया जा रहा है। पसंद कौन सा है? पसंद मेरे को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। तो पसंद और चॉकलेट, फॉन्ड और चॉकलेट, ये दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑफ के द्वारा। दैट मीन्स ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। मैं बताई ना, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जो है वो फॉलो होता है नाउन द्वारा, यानी कि नाउन से पहले यूज होता है, उसके बाद में जस्ट नाउन आता है। एंड नेवर बाय ए वर्ब। लेकिन एक पॉइंट टू बी नोटेड, नाउन के द्वारा तो फॉलो होता है लेकिन वर्ब के द्वारा फॉलो नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ब से पहले नाउन कभी नहीं आता है, सॉरी वर्ब से पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन इन द सेंस कि हम लोग वर्ब को अगर जीरंड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब जीरंड बोलूँगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जीरंड उन लोग को पता नहीं होगा कि जीरंड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैं सुपरफिशियली बता दे रही हूँ। जीरंड एक वर्ब का ही फॉर्म है। वर्ब का बेसिकली 5 फॉर्म होते हैं। तो V4 फॉर्म, ठीक है। V4 यानी ING फॉर्म। हम लोग वर्ब का ING फॉर्म को जब हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं तब हम लोग उसको जीरंड बोलते हैं। वो बेसिकली वो देखने में तो वर्ब है लेकिन उसका काम क्या होता है? नाउन जैसे होता है, ठीक है। तो ये वर्ब दिख रहा है लेकिन नाउन है, और नाउन के बाद हम लोग तो नाउन से पहले तो ये प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो वर्ब दिखने में वर्ब होगा लेकिन उसका काम जो है वो नाउन का होगा, तब उससे पहले हम लोग नाउन लगा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में वर्ब होगा उससे पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक है। आई विल रिपीट माई पॉइंट कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन से पहले यूज होता है, ना कि वर्ब से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। देखो यहाँ पर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर ऑफ दिख गया ना, फॉन्ड ऑफ हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। ऑफ के तुरंत बाद क्या आ रहा है? राइडिंग। जब ये एक्चुअल में हम लोग राइडिंग बोलते हैं, राइडिंग यानी क्या होता है? चढ़ना होता है ना, जैसे साइकिल राइड करते हैं या हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। तो ये जो है ये हम लोग का एक काम है, फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्शन वर्ड है ना, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है राइडिंग में। तो जब हम लोग को राइडिंग बताया जाता है तो तब हम लोग के दिमाग में आता है कि अरे ये तो वर्ब है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर वर्ब एक्चुअल में क्या है? एम वर्ब है, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो जाता है और एम वर्ब हो जाता है। और वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग, राइडिंग एक्चुअली में यहाँ पर जीरंड के रूप में यूज हुआ है। और जीरंड क्या होता है तो वर्ब लेकिन उसका काम नाउन जैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाउन है करके हम लोग को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है। जब प्रीपोजिशन आ जाता है तब वर्ब यूज ना करके हम लोग नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ होता है। एक सिंपल प्रीपोजिशन, और आगे देखते जाएंगे और क्या क्या है, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन में बस जैसे हम लोग सिंपली एट, बाई, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, ये सबको मतलब सिंगल वर्ड वाला जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हम लोग के सामने कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि 2 सेंटेंस मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, कंजंक्शन के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय ए प्रीफिक्सिंग प्रीपोजिशन ए और बी, यानी कि प्रीपोजिशन के साथ उससे पहले ए लगा देंगे या बी लगा देंगे टू नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तब वो क्या बन जाता है कि वो कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो अबाउट, इसमें ए आया है, अबव ए आया है, अक्रॉस ए आया है, अलोंग ए आया है। देखो जैसे क्रॉस क्या है भाई? क्रॉस करना हम लोग के लिए क्रॉस क्या होता है?
वर्ब होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ए लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रीपोजिशन बन जाता है, ठीक है। जैसे बी से भी शुरू हो सकता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, बिफोर हो गया, बीनीथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में विद इन है, विदाउट है, जैसे फॉर ये जो सिंपल प्रीपोजिशन से इसमें प्रीफिक्स लगा के जो प्रीपोजिशन बनाया जाता है उसको हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया फ्रेजल और ग्रुप प्रीपोजिशन, ये फ्रेज में रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि एक्चुअल में फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है भाई, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ कि एक्चुअल में फ्रेज होता क्या है। और अगर आप लोग वो डाउट है कि एक्चुअल में फ्रेज होता क्या है, उसका जो फंक्शन है कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है कि नहीं, वो डिफिनाइट मीनिंग देता है कि नहीं, ये सब के बारे में अगर जानना है तो पिछले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आपको मिल जाएगा फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर करके, तो आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हो। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्रेजल या ग्रुप प्रीपोजिशन। तो ये एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एक्चुअल में फ्रेज में, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड्स का है। इन कंपैरिजन टू, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इसमें 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। 2-3 वर्ड्स को लेके जो प्रीपोजिशन बनाया जाता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन या ग्रुप प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हुआ, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। और एक भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है, दैट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया, देखो आप लोगों को वर्ड टू वर्ड, ठीक है, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। जहाँ भी समझ नहीं आया आप लोग बार बार वीडियो को देखो, उसके बाद में समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे वीडियो नहीं बल्कि जिसके भी वीडियो आप देखते हो तो उसके गहराई तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। तभी जाके आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे जो क्वेश्चंस आएगा उसको बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एक्चुअली वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे। अभी मैं बताई थी वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसका काम करने लगे, नाउन का काम करने लगे तो क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज्ड विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन अटैच्ड टू देम, दीज आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। कि जब हम लोग किसको यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को, कहाँ से, विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन के बिना, ठीक है, अटैच्ड टू देम, जो नाउन और प्रोनाउन उसके साथ अटैच हुआ रहेगा उसके बिना हम लोग अगर प्रीपोजिशन, ये वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे बेयरिंग है, कंसर्निंग, पासिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ठीक है। ड्यूरिंग, जैसे ड्यूरिंग द समर ऐसे बोलते हैं ना, तो ड्यूरिंग को आगे हम लोग अलग से डील भी करेंगे। तो अभी इतना जाने रहो कि ड्यूरिंग कौन सा प्रीपोजिशन में आएगा, दैट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे बिकॉज ऑफ आ गया आपके सामने, तो बिकॉज ऑफ कौन से प्रीपोजिशन में आएगा, फ्रेजल प्रीपोजिशन में आएगा या ग्रुप प्रीपोजिशन में आएगा, ठीक है। जैसे अबाउट आ गया आपके सामने, तो ये कौन से काइंड ऑफ प्रोनाउन बोलेंगे कोई, तो आप फटाक से जवाब दे दोगे कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। जैसे सिंपली ऑन आ जाएगा तो ये क्या प्रीपोजिशन होगा, दैट इज सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखते हैं क्लासेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। क्लासेस ऑफ प्रीपोजिशन में क्या है, टू मेक ए डिस्टिंक्शन सिंपल प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। हम लोग
4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़े, तो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। और सिंपल प्रीपोजिशन भी 3 क्लासेस में डिवाइड होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन, वो तो बेसिकली सिंपल होगा, ठीक है, जैसे एट हो गया, इन हो गया, टू हो गया, अनटिल हो गया, ये सिंगल वर्ड वाला प्रीपोजिशन है जिसको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है ये बेसिकली हम लोग को टाइम या डेट बताएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस के लिए जब प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, मैं कहाँ हूँ, स्कूल में, तो ये स्कूल जब बताया जाएगा ये प्लेस का नाम है, ठीक है। तो ये जो इन बताया गया यहाँ पर आई एम इन द स्कूल, तो ये इन कौन सी प्रीपोजिशन में आ जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। लेकिन जब मैं बोलूँगी यू शुड गो टू द स्कूल इन टाइम, ठीक है, टाइम से स्कूल चले जाना है, या आई एम इन लेट, ठीक है, तो ये जब इन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो हम लोग उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलेंगे। इन तो है, और इन सिंगल वर्ड इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। ये सिंगल वर्ड एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। और एट और इनको हम लोग अलग से स्पेशल वीडियो में हम लोग डील करेंगे थोड़े से इलेबोरेटली, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। और प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल में ट्रैवल के लिए जो जब मूव करते हैं हम लोग फ्रॉम, जैसे आई एम गोइंग फ्रॉम माई हाउस या आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ऐसा बोलते हैं ना, तब उसको हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट बोलते हैं। दीज इंक्लूड फ्रॉम, जैसे फ्रॉम हो गया, ऑन हो गया, टूवर्ड्स हो गया, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्लासेस ऑफ प्रीपोजिशन। हम लोग क्या क्या पढ़े, डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्लासेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, उसका पोजीशन क्या है सेंटेंस में, एक्चुअल में वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नॉर्मली प्रेसिड नाउन, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले से कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज होता है और उसके साथ में सेंटेंस के दूसरे वर्ड का रिलेशन बताता है, कौन, प्रीपोजिशन, ठीक है। हाउएवर इन सर्टन केसेस इट इज़ पॉसिबल टू मूव द प्रीपोजिशन टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, लेकिन ये हर समय ऐसा नहीं होता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रीपोजिशन यूज होता है। कभी कभी हम लोग सेंटेंस में ऐसे भी देखते हैं कि प्रीपोजिशन से बेसिकली जो सेंटेंस है वो एंड भी हो सकता है, मतलब पूरा लास्ट में ही प्रीपोजिशन रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ये जो ऑफ है ये तो प्रीपोजिशन है, ठीक है। और लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हुए भी ये सेंटेंस के लास्ट में आया है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देखो यहाँ पर ध्यान देना कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, थिंकिंग, ठीक है, सॉरी थिंकिंग नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, is an interrogative pronoun like whom, who, what, etc. The preposition can take the end or beginning of the sentences. जब प्रीपोजिशन, जब ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, फॉर एग्जांपल इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन अगर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन का जो पोजीशन होगा वो सेंटेंस के लास्ट में ही होगा। मैं एग्जांपल बता दी, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स योर बैग कंसिस्ट ऑफ, जैसे कंसिस्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, थिंकिंग ऑफ भी बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स से अगर हम लोग का सेंटेंस एंड हो रहा है तो प्रीपोजिशन से सेंटेंस एंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले तो आता है, लेकिन प्रीपोजिशन कभी कभी सेंटेंस के एंड में भी यूज होता है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट the preposition take the end position. For example, this is the dish that
सी इज फॉन्ड ऑफ। और एक यहाँ पर आ गया, हम लोग अभी तो पढ़े इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन से भी उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, फॉर एग्जांपल दैट हो गया, व्हिच हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, तब भी उसका जो पोजीशन है वो लास्ट में जाएगा, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में वो यूज होगा, ठीक है। ये तो था हम लोग का पोजीशन और प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और वो कहाँ पर यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, और स्पेशली मतलब टॉपिक वाइज प्रीपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम लोग पढ़ लेंगे एट और इन, कभी पढ़ लेंगे टू और टूवर्ड्स, कभी पढ़ लेंगे ड्यूरिंग और फॉर, कभी सीन्स और फॉर को डील करेंगे। ऐसे ऐसे करके प्रीपोजिशंस का तो बहुत सारे वीडियोज मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, अपने टीचर को मोटिवेट करना, ठीक है। और अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए अपने टीचर को मोटिवेट करना तो बनता है, ठीक है। और मोटिवेट कैसे करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करोगे, ठीक है। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।